पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए पढ़ेंगे यूज ऑफ कंजक्शन पार्ट 2। यूज ऑफ कंजक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे सिंस और बिकॉज। कंजक्शन के रूप में हमें पढ़ना है सिंस और बिकॉज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंस को उठाते हैं। सिंस कहेंगे जब यह कंजक्शन के रूप में आता है तो यह कारण दर्शाता है। यहां इसकी हिंदी होती है बाबू चूकी। कहेंगे कि जब यह कंजक्शन के रूप में आता है तो कारण दर्शाता है। यानी जब ये कंजक्शन के रूप में आता है तो कारण दर्शाता है। देखिए जैसे कहेंगे सिंस he was ill he can not attend the class। he cannot attend the class, वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता चूंकि वो बीमार था, तो कारण दर्शा रहा है। यानी जब कभी भी सिंस याद रखे कि कंजक्शन के रूप में आता है तो कारण दर्शाता है। चलिए बिकॉज को अब यहीं पर देखते हैं। ये भी कारण दर्शाता है। ठीक है, लिखते हैं कि जब यह कंजक्शन के रूप में आता है तो कारण दर्शाता है। जब ये कंजक्शन के रूप में आता है तो कारण दर्शाता है। अब एक ही फर्क है दोनों में फिलहाल, अभी तो और चीज समझाने मुझे बाकी है। ये दोनों में फर्क है कि जब ये कंजक्शन के रूप में आएंगे तो सिंस वाक्य के शुरू में आएगा। सिंस कहाँ आएगा? वाक्य के शुरू में। लेकिन बिकॉज कहाँ आएगा? तो वाक्य के मध्य में। कहेंगे कि द लेडी has lost her sense। The lady has lost her sense। senses करो। because क्योंकि her son has failed। चाहे कहेंगे her son has failed। बात समझ गए? दोनों की बात को समझिए। अब फिर इनका प्रयोग में दूसरे तरह से बताने जा रहा हूं। एक एक पहले देख लिए कि ये जब कंजक्शन के रूप में आते हैं तो कारण दर्शाते हैं। क्योंकि सिंस चूंकि के अर्थ में आता है और वाक्य के शुरू में आता है, और बिकॉज जो होता है वो वाक्य के शुरू में नहीं बल्कि मध्य में आता है। पहला चीज सीखिए।
दूसरा समझिए, सिंस का इंटरेस्टेड चीज है, वही अभी बोलकर भी मैं गया हूं। मैं कहूंगा कि जब यह कंजक्शन के रूप में होगा, कहेंगे कि जब यह कंजक्शन के रूप में होगा, जब यह कंजक्शन के रूप में होगा तब यह वाक्य के आरंभ में आएगा, आरंभ में आएगा। जब ये वाक्य कंजक्शन के रूप में होगा तो कहाँ आएगा? वाक्य के आरंभ में आएगा। होता क्या है, ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में पहले कारण फिर परिणाम आता है। पहले कारण फिर परिणाम आता है। ऐसे वाक्यों में क्या आता है? पहले कारण आता है और फिर रिजल्ट आता है, उसका परिणाम आता है। जैसे मैं कहूं, सिंस आई एम सिक, सिंस आई एम सिक, चूंकि मैं बीमार हूं, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रिजल्ट आया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्लियर है? तो देखिए, अब इसका बिकॉज का दूसरा देखने चलते हैं। बिकॉज कहेंगे कि इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में होगा, इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है तथा, ठीक है, ऐसे वाक्यों में पहले परिणाम फिर कारण आता है, फिर कारण आता है। यानी जब पहले परिणाम और फिर कारण दिखाना हो तो उस वाक्य को आप सिंस से नहीं जोड़ेंगे बल्कि बिकॉज से जोड़ेंगे। जैसे मैं कहूं, आई शैल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, I shall not go to school because I am sick। देख लीजिए ध्यान से, यहां परिणाम पहले आ गया और बाद में कारण आया, तो हम इसको सिंस से नहीं जोड़ेंगे बल्कि किससे जोड़ेंगे? बिकॉज से जोड़ेंगे। अगर ऐसी परिस्थिति में सिंस से जोड़ देते हैं तो ये वाक्य हो जाएगा गड़बड़।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दो और प्रीपोजिशन कंजक्शन नए नए लेते हैं और इसको देखते हैं। अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस, अनटिल एक अनटिल और अनलेस। तो चलिए पहले अनटिल को लेते हैं और अनटिल का हिंदी जानते हैं। जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, उसका भी वही होता है, लेकिन अनटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे और अनलेस का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये बड़ी समझने की जरूरत है। तो देखते हैं कि इसका प्रयोग करें। जब दो वाक्यों, जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यह प्रयुक्त होता है, जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यह प्रयुक्त होता है, जब कोई कार्य, जब कोई कार्य, जब कोई कार्य किसी समय से प्रतिबंधित हो, किसी समय से प्रतिबंधित हो। जैसे मैं कहूं कि डोंट गो अनटिल मॉर्निंग, तो यहां मॉर्निंग समय है जो प्रतिबंधित है, नहीं जाना समय माने जब तक कि भोर न हो जाए, सुबह न हो जाए, तो यहां समय से प्रतिबंधित है। और जब समय से प्रतिबंधित रहता है, समय को व्यक्त करता है, तो हम लोग अनटिल का प्रयोग करते हैं। अब देखो, अब बात आएगी अनलेस। हिंदी तो सेम है, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब करते हैं, इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब करते हैं, इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में तब करते हैं जब कोई कार्य किसी कार्य, जब कोई कार्य किसी कार्य, जब कोई कार्य किसी कार्य के द्वारा
प्रतिबंधित, कार्य के द्वारा कार्य प्रतिबंधित हो, प्रतिबंधित हो। समय से समय को मैंने प्रतिबंधित करेंगे, समय को प्रतिबंध, कोई समय प्रतिबंध मैंने कोई कार्य समय से प्रतिबंध होगा तो अनटिल लगेगा। लेकिन जब कोई कार्य एक कार्य से प्रतिबंध होगा, कोई चीज एक चीज से प्रतिबंध होगा, मैंने कोई काम हो रहा है और वो काम किसी काम से प्रतिबंध है, तो यहां हम लोग अनलेस लगाते हैं। जैसे डोंट गो, मैं कहूंगा डोंट गो अनलेस आई से, मैं नहीं कहता। एक काम यहां है और एक काम गो का है, यानी यहां एक काम दूसरे काम से प्रतिबंधित है। तो जब एक काम दूसरे काम से प्रतिबंधित हो तो वहां हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? अनलेस प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि अनलेस का प्रयोग कहां करते हैं और अनटिल का प्रयोग कहां करते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट और लिस्ट को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और लिस्ट, चलिए पहले और को पढ़ के खत्म करते हैं। कहेंगे कि इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो विकल्प में से एक को चुनने का अवसर प्राप्त हो। इस कंजक्शन का प्रयोग तब करते हैं जब दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनना हो। दिया हुआ दो चीज में से एक चीज को ही चुनना है, या तो मुझ पर विश्वास करो या मुझे छोड़ दो। बिलीव मी और लीव मी, मैं कहूंगा कि बिलीव मी और लीव मी। दो विकल्प दिया, लीव करो मुझे या बिलीव करो, इसीलिए यहां कंजक्शन और आ गया। यानी दो ही चीज आपको करना है, या तो बिलीव कर लेना है या फिर लीव कर देना है, यानी छोड़ देना है। तो जब दो विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना हो तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, हो गया। आइए, अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। एक देखिए लीजिए, कहेंगे कि इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी इसका प्रयोग तब करते हैं, इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी को अशुभ से सावधान करना हो। जब
किसी को अशुभ से सावधान करना हो। जैसे कहेंगे हरी अप लिस्ट यू शुड मिस द क्लास। कहेंगे हरी अप लिस्ट यू शुड मिस द क्लास द ट्रेन। अरे कुछ गाड़ी क्लास छूट जाए तो अशुभ ही है ना आपके लिए, है कि नहीं। चलिए अब लिस्ट और इल्स दोनों को देख लेते हैं। लिस्ट और इल्स, लिस्ट और इल्स। लिस्ट अशुभ से सावधान करने के लिए शुड के साथ लिस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी जिस वाक्य में लिस्ट रहेगा वहां शुड आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि रन फास्ट लिस्ट यू मिस द ट्रेन। लिस्ट यू के साथ शुड आएगा, यू शुड मिस द ट्रेन। तो शुड आया तो लिस्ट आ गया। अब देखिए इसमें क्या फर्क है। कहेंगे अशुभ से सावधान करने के लिए इसका प्रयोग तब करते हैं जब वर्ब लिस्ट शुड नहीं हो, यानी शैल हो, विल हो या वुड हो। वर्ब शैल हो, विल हो या वुड हो। जैसे यहाँ शुड था तो हमने लिस्ट लगाया, लेकिन अब वहाँ शुड न लगाकर हमको विल लगाना है या वुड लगाना है या शैल लगाना है, तो याद रखेंगे कि अब हम एल्स लगाएंगे। जैसे राइट लिखो नीटली, एल्स यू विल फेल। ध्यान देना बाबू, एल्स तब आया जब विल आया, लेकिन अगर यहाँ शुड आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान देना है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है।
तो कंजक्शन का ये पार्ट 2 था। यूज ऑफ कंजक्शन का पार्ट 2 आप देखे अगले दिन। अब मैं आपको दूंगा यूज ऑफ कंजक्शन पार्ट 3। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।